हम अपने देवताओं को दूध क्यों चढ़ाते हैं, वो दूध आप किसी गरीब को दे दो। अगर हम इतने समझदार हो गए कि हमें चीजें वेस्ट नहीं करनी है, तो प्लीज सबसे पहले अपनी होने वाली शादियों का जो मेन्यू है, जो आप बुफे लगाते हैं, उसको प्लीज शॉर्टकट करना शुरू कीजिए। बिकॉज उसमें परोसने वाली 90% चीज कूड़े में जाती है। हर चीज का एक प्रोसीजर बताया गया है, तो हम हर चीज में कई बार लॉजिक नहीं भी खोज सकते, भावना ही हमें खोजनी चाहिए। आप एक चीज बताइए कि जब हम उस दूध को डालते हैं शिव के ऊपर, और साथ में कहा जाता है इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी विषैली चीज भी हो सकती है, तो वो कोई ना कोई दूध कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसका भोगता है, ये ना कोई कीट, कोई ना कोई तो उसका वो कहीं ना कहीं तक तो जा रहा है ना, कोई ना कोई। आप उसको वेस्ट, धरती पर अन्न ही ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी न किसी स्तर तक उसे कोई ना कोई खा रहा है, शून्य तक। तभी अन्न ब्रह्म है, जो चीज वेस्ट नहीं हो सकती उसको ब्रह्म कहा जाता है। अन्न को इसीलिए ब्रह्म का, हाँ हमें वेस्ट नहीं करना है, पर अन्न का भोगता है वो दूध भी, जब कहीं ना कहीं जा रहा है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्तर पर कोई कीट, कोई पतंगा उसका भोगता है, ऐसे भी हम स्वीकार कर सकते हैं। जब दूध उसके ऊपर चढ़ता है तो ऐसा भी कई योग के विज्ञों ने, तंत्र के विज्ञों लोगों ने कहा है कि जो उसकी एनर्जी प्रोसेसिंग है वो वहां प्रतीत होती है। अब इसको मैं कोई थर्मामीटर से तो नहीं आपको नाप के बता सकता, उनका अनुभव है। तो कई बार कोई अनुभवों को वैसे ही व्यक्त किया जाता है कि दूध को डालने से उसके दूध के भीतर घी छुपा है, दूध के भीतर माखन छुपा है, दूध के भीतर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं जो उस स्टोन की ग्रीसिंग करता है, तो धीरे धीरे उसको सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए केवल शिव पर ही नहीं, कहीं भी प्रगाढ़ पत्थर का विग्रह हो, वहां सब जगह दुग्ध आदि का प्रयोग होता है।